डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लक्ष्य इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स का सॉइल के अंदर जो परमिबिलिटी होती है या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपका परमिबिलिटी होता है इसे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। परमिबिलिटी क्या होता है? यह सॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉइल के अंदर से पानी के बहने की मात्रात्मक आसानी को बताता है। सॉइल के अंदर से पानी कितना आसानी से फ्लो कर सकता है, ये परमिबिलिटी आपको बताता है कि सॉइल के अंदर से कितनी आसानी से वाटर का फ्लो हो सकता है। पानी बहने का गुण किस प्रकार की सॉइल में कैसा होगा, इसके बारे में ये बताता है। तो किसी भी सॉइल के अंदर जो सीपेज कैपेसिटी होती है उसी को परमिबिलिटी कहलाता, वो आपका परमिबिलिटी कहलाता है। जो सीपेज कैपेसिटी है, पानी बहने की क्षमता है, वो आपका जो है परमिबिलिटी कहलाता है। अब किसी भी सॉइल के अंदर परमिबिलिटी होने के लिए 3 फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सॉइल के अंदर वायर्स होना चाहिए, दूसरा ये वायर्स का साइज़ बड़ा होना चाहिए, और ये तीसरा फैक्टर क्या है, ये जो वायर्स होंगे ये आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ये वायर्स क्या होने चाहिए? आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। तो ये 3 फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर नहीं है तो सॉइल में परमेबिलिटी या तो बहुत ही कम होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, चैप्टर हमारा है परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमियाबिलिटी को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। यह सॉइल की वह प्रॉपर्टी है, यह सॉइल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो सॉइल के अंदर से पानी के बहने की मात्रात्मक क्वांटिटेटिवली आसानी को बताता है, अब किसी भी सॉइल के अंदर या सॉइल की सीपेज कैपेसिटी को परमिबिलिटी कहते हैं।
सॉइल की सीपेज कैपेसिटी को परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी होने के लिए सॉइल में परमिएबिलिटी होने के लिए तीन फैक्टर की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखिए जो पहला फैक्टर है, फैक्टर 1, सॉइल के अंदर वायर्स होने चाहिए। सॉइल के अंदर वायर्स होने चाहिए। दूसरा, वायर्स का साइज बड़ा होना चाहिए। वायर्स का साइज बड़ा होना चाहिए। थर्ड, ये वायर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। अब इन तीनों में से अगर कोई भी प्रॉपर्टी सॉइल के अंदर नहीं है, इन तीनों में से यदि वायर्स नहीं है तो उसमें परमेबिलिटी नहीं होगी, या आपका साइज बड़े नहीं है तो परमेबिलिटी बहुत ही कम होगी। वायर्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी अगर नहीं है तो परमेबिलिटी बहुत कम होगी या नहीं होगी। इन तीनों में से कोई भी कारक यदि सॉइल के अंदर नहीं है, इन तीनों में से कोई भी कारक यदि नहीं है तो सॉइल में या तो बहुत कम या परमेबिलिटी नहीं होगी, परमेबिलिटी नहीं होगी। इन तीनों में से यदि कोई भी कारक नहीं है तो सॉइल के अंदर परमेबिलिटी या तो बहुत कम होगी या नहीं होगी। सॉइल के अंदर परमेबिलिटी या तो नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है या क्ले है। जैसे जैसे पार्टिकल फाइनर होते जाते हैं उनके बीच जो वायर्स होते हैं, वायर्स का साइज भी छोटा होता जाता है। वायर्स का साइज भी क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साइज ऑफ वायर्स अगर ग्रेवल की बात करें, अगर यहाँ पर हम ग्रेवल की बात करें, ग्रेवल में जो वायर्स का साइज होता है, और अगर यहाँ पे बात करें साइज ऑफ वायर्स क्ले की बात करें, तो किसमें साइज बड़ा होगा? वायर्स का?
नो डाउट जो साइज आपका होगा बड़ा, ये आपका ग्रेबल में होगा। ग्रेबल में जो साइज होगा वायर्स का वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर हम बात करते हैं क्ले या ग्रेबल में से एक पर्टिकुलर अगर सैंपल लेते हैं, एक निश्चित आयतन का लेते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ वायर्स किस में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ वायर्स किस में ज़्यादा होंगे, क्ले में ज़्यादा होंगे या आपका ग्रेबल में ज़्यादा होंगे, क्ले में ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ वायर्स, वायर्स की संख्या, वायर्स की जो संख्या है किस में ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्ले, और नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स ग्रेबल, ग्रेबल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो नंबर ऑफ वायर्स होंगे वो नो डाउट आपका जो है क्ले में ज़्यादा होंगे। क्ले में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्ले में वायर्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, ग्रेबल में कम होगी। जो ग्रेबल में वायर्स का साइज होगा वो बड़ा होगा, क्ले में क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, और ज़्यादा नंबर में वायर्स होंगे। अब तीसरी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सैंपल के अंदर अगर समान आयतन हम लोग ग्रेबल और क्ले का लेते हैं तो टोटल वायर्स जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स की अगर बात करें क्ले, टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स ग्रेबल, ग्रेबल। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल जो आपका जो वायर्स होगा वो किस में ज़्यादा होगा, टोटल वायर्स आपका जो है क्ले में ज़्यादा होगा। क्ले में क्या होंगे, वायर्स ज़्यादा होंगे, क्ले में क्या होंगे, वायर्स ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर क्ले में वायर्स ज़्यादा हैं तो अभी मैंने यहाँ पे बताया वायर्स जो है क्या होने चाहिए, वायर्स जो है वायर्स होने चाहिए। अब क्ले में वायर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, बट इनका साइज क्या है, क्ले में जो साइज है आपका क्या है, छोटा है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर साइज बड़ा होगा तभी परमेबिलिटी ज़्यादा होगा। और वायर्स आपस में क्या होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। वायर्स क्या होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। बट परमेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो परमेबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी आपकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा ग्रेबल में होती है। इसके बाद आपका क्या होता है, सैंड में होता है, फिर आपका सिल्ट में होता है। क्ले आपका जो है इम्परवियस होता है, इसमें परमेबिलिटी ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग टोटल वायर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स क्ले में ज़्यादा है, बट इसकी परमेबिलिटी जो है 0 के बराबर है या इम्परमिएबल सॉइल है। ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न ये है कि जो क्ले के अंदर वायर्स होते हैं वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो इसी कारण क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रेबल और सैंड के लिए, ग्रेबल, ग्रेबल और सैंड में, ग्रेबल और सैंड की परमीबिलिटी क्या होती है, ग्रेबल और सैंड की परमीबिलिटी, ग्रेबल और सैंड की परमीबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। अधिक होती है क्यों, क्योंकि इसके वायर्स क्या हैं, वायर्स आर इंटरकनेक्टेड, वायर्स आर इंटरकनेक्टेड, वायर्स आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि इसके वायर्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इसीलिए आपका क्या होता है, परमेबिलिटी ग्रेबल और सैंड के अंदर अधिक होता है। और अगर सिल्ट एंड क्ले की बात करें, सिल्ट और क्ले की अगर हम बात करें, सिल्ट और क्ले की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्ट और क्ले में क्या होता है, ये परमीबिलिटी आपकी क्या होती है, परमीबिलिटी, परमीबिलिटी ये आपका कम होता है। परमीबिलिटी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके वायर्स क्या हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं है।
वायर्स वायर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, क्योंकि इसके वायर्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसके वायर्स क्या हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, ग्रेवल में होता है, ग्रेवल के बाद आपका सैंड में होता है, सैंड के बाद सिल्ट में होता है, सिल्ट के बाद क्ले लगभग आपका क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। क्ले के अंदर से परमेबिलिटी, क्ले के अंदर परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इम्परमिएबल होता ना के बराबर होता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि वायर्स तो क्ले में सबसे ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर्स जो है क्ले में सबसे ज़्यादा है, बट इसका रीजन क्या है कि इसके वायर्स क्या हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसके वायर्स क्या हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, देखते हैं कि ये परमेबिलिटी जो डार्सी ने नियम दिया था ये आपका कैसे वैलिड हुआ, मतलब क्या क्या कंडीशन थी इसकी वैलिडिटी के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो डार्सी ने नियम दिया था वो कैसे आपका नियम आया था, उसके लिए क्या क्या लिमिटेशंस थी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए एक सॉइल सैंपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एक सॉइल सैंपल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने ये क्या किया, एक सॉइल सैंपल हमने यहाँ से ले लिया, एक सॉइल सैंपल ले लिया। ये लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है या सीपेज लेंथ आप इसको कह सकते हैं। ये लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है, इसके अंदर से वाटर क्या कर रहा है, फ्लो करेगा, इसके अंदर से वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आपका जो है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ तक इसमें हेड अवेलेबल है और इसमें बात करते हैं, यहाँ पर पॉइंट आपका ए है और यहाँ पर पॉइंट आपका बी है। ए और बी पॉइंट के बीच आपका जो है परमेबिलिटी हम लोग देखना है कैसे वाटर आपका फ्लो करता है। ये आपका जो है सॉइल सैंपल है, इसमें आपका सॉइल सैंपल भरा हुआ है, ये सॉइल है आपका, इसमें क्या है, सॉइल आपका भरा हुआ है। यहाँ पे वाटर का हेड अवेलेबल है, वाटर फ्लो करेगा पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, आपका वाटर क्या करेगा, यहाँ पर फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक टैंक और हम लोग रख लेते हैं, इसमें जो है वाटर का हेड जो है यहाँ तक है, इसमें जो हेड आपका है, ये आपका हेड जो है यहाँ तक हम मान लेते हैं, इसका हेड जो है यहाँ तक अवेलेबल है। इसमें जो हेड है आपका हम मान लेते हैं कि यहाँ तक अवेलेबल है, यहाँ तक इसमें हेड आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका एक रेफरेंस डेटम मान लेते हैं, एक रेफरेंस डेटम से हम मेजरमेंट अगर करते हैं तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट ए का जो इसका एलिवेशन हेड है इसको हम जेड ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पॉइंट बी का जो एलिवेशन हेड है उसको हम जेड बी से डिनोट कर लेते हैं, पॉइंट बी का एलिवेशन हेड। अब इसमें जो आपका हेड अवेलेबल है, यहाँ पर जो हेड अवेलेबल है इधर आपका अप स्ट्रीम में हम लोग हेड अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो हेड अवेलेबल है इसको पी ए से डिनोट कर लेते हैं, पी ए। ये जो ए पर हेड अवेलेबल है अप स्ट्रीम में, इसको हमने प्रेशर हेड या पीजोमेट्रिक हेड इसे बोलते हैं। यहाँ पर हमने हेड ले लिया है पी ए और यहाँ से दूसरा जो हेड आपका है इस हेड को हम ले लेते हैं पी बी। ये हेड आपका अवेलेबल है पी बी। तो ये प्रेशर या पीजोमेट्रिक हेड अवेलेबल है। अब वाटर ए से बी के अंदर फ्लो करना है, इस सॉइल में, सॉइल सैंपल में जो भी सीपेज जितने अंदर में हो रहा है, ये सीपेज लेंथ है एल। इस सीपेज लेंथ में यदि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये आपका जो है हेड डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर
जो हेड डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हेड डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये आपका क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, या आपका जो है पीजोमेट्रिक लाइन इसको भी कह सकते हैं, पीजोमेट्रिक लाइन। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, अब ए से ये हेड आपका जो यहाँ पे हेड डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है, ये जो हेड डिफरेंस है यहाँ का जो लेबल आपका जो है HL हेड डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है डेल्टा H। यहाँ पे अगर हेड की बात करते हैं, जो हेड का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, हेड का जो डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है डेल्टा H, ये आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो हेड डिफरेंस है, या वाटर ए पॉइंट से बी के अंदर कितना आसानी से आपका फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी क्या कंडीशन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका हेड जो फ्लो करता है, हेड जो डिफरेंस है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर एंगल आपका थीटा बन रहा है, ये हेड डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट है, हेड डिफरेंस क्रिएट है। तो अगर ए पॉइंट पे टोटल हेड की बात करते हैं, टोटल हेड एट ए पॉइंट पर टोटल जो हेड आपका होगा, एक रेफरेंस डेटम से अगर हम देखते हैं अप स्ट्रीम साइड में, यहाँ पर टोटल हेड इस साइड में आपका कितना होगा, टोटल हेड की अगर बात करते हैं, टोटल हेड इस साइड में आपका कितना होगा। तो यहाँ पर आपका जो है सॉइल, ये आपका 3 प्रकार का इसमें टोटल हेड होते हैं। पहला आपका जो है यहाँ पे प्रेशर हेड PA प्लस यहाँ पर दूसरा आपका जो है वेलोसिटी हेड BA, ए पर जो वेलोसिटी हेड है, दूसरा यहाँ पर आपका जो है एलिवेशन हेड होता है EA, एलिवेशन हेड EA। अब ये 3 प्रकार के हेड होते हैं। जनरली सॉइल के अंदर जो वेलोसिटी हेड होता है इसको 0 लिया जाता है, सॉइल के अंदर जो वेलोसिटी हेड आपका होता है इसको जनरली 0 लिया जाता है। तो यहाँ पर टोटल हेड एट ए पॉइंट पर आपका जो है टोटल हेड यहाँ पे जो आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल हेड एट ए, ये आपका प्रेशर हेड एट ए प्लस एलिवेशन हेड ए, ये आपका मिलेगा। अगर यहाँ पे टोटल हेड बी की बात करें, टोटल हेड बी की बात करें, तो यहाँ पर भी प्रेशर हेड बी प्लस वेलोसिटी हेड बी प्लस इसमें एलिवेशन हेड बी, ये आपका आएगा। अब यहाँ पे टोटल हेड अगर बी की बात करें तो यहाँ पर भी वेलोसिटी हेड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेलोसिटी हेड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो टोटल हेड यहाँ पे आपको मिलेगा PB प्लस एलिवेशन हेड यहाँ पे आपको मिलेगा। अब अगर हेड डिफरेंस हमें डेल्टा H या हेड लॉस HL ये आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी, टोटल हेड एट बी, यहाँ पे क्या करते हैं टोटल हेड का दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो टोटल हेड का जो डिफरेंस ये आपको क्या मिलेगा, हेड लॉस या आपका डेल्टा H के बराबर होगा, ये क्या होगा, डेल्टा H के बराबर होगा। ये आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो हेड लॉस आपका होता है, ये जो ये ग्रेडियंट लाइन यहाँ पे बन रहा आई एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहाँ पे बनेगा, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, जो हेड लॉस हमारा हो रहा है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, ये लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल मेनली आपका ये सॉइल सैंपल नहीं होता जिसके अंदर से सीपेज जितने क्षेत्र में होता है वो आपका ये सीपेज लेंथ होता है L और हेड लॉस HL, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H अपान L से। ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं, जो डार्सी ने जो नियम दिया था, हेनरी डार्सी ने जो नियम दिया था वो आपका कैसे आया था उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका हेड डिफरेंस आपका जो हेड लॉस है, हेड लॉस अगर आपका 0 होगा, हेड लॉस मान लीजिए यहाँ का जो लेवल है इधर
और इधर का जो लेवल है, अगर ये डेल्टा एच का मान अगर हम लोग 0 कर दें तो इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका जो बनेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डेल्टा एच की बात करें, डेल्टा एच इक्वल टू 0, तो आई का मान क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी आपका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से देखिएगा फॉर्मूले में, अगर हेड लॉस डेल्टा एच ये आपका 0 हो जाएगा, आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में इसके अंदर से, सॉइल के अंदर से वाटर फ्लो करेगा क्या, वाटर फ्लो करेगा क्या, वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ हेड लॉस यहाँ पर है, सॉरी हेड लॉस कुछ यहाँ पर है, हेड लॉस बढ़ रहा है, ये हेड लॉस की जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, और वेलोसिटी भी थोड़ा सा आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब हेड लॉस को और बढ़ाते जाएंगे, हेड लॉस को हमने और बढ़ा दिया तो ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका इंक्रीज करेगा। हेड लॉस जितना ज़्यादा बढ़ेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और यहाँ से वेलोसिटी भी सॉइल के अंदर से उतना ही क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। जितना ज़्यादा हम हेड लॉस करते जाएंगे, हेड लॉस डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हेड लॉस जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी सॉइल के अंदर से उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डार्सी ने जो नियम दिया था, डार्सी ने जो नियम दिया था वो क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो वेलोसिटी होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के फंक्शन में होता है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या होता है, सॉइल के अंदर जो वाटर फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के फंक्शन होता है, यानी कि y, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू यहाँ पर बनाते हैं, ग्राफ के थ्रू अगर हम बनाते हैं इसको एक्स वाई एक्सिस पर इसको प्लॉट करते हैं, तो आपने फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शन के अंदर यहाँ पे y जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि y एक्सिस पर आपका वेलोसिटी आ जाएगा, y एक्सिस पे आपका वेलोसिटी आ जाएगा, और x एक्सिस पर आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा, x एक्सिस पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आपका वैल्यू मिलेगा ये आपका प्रोपोर्शनल जाता है। यहाँ पे जो हेनरी डार्सी ने नियम बताया था, यहाँ पे जोन 1 की अगर हम बात करते हैं, जोन 1 ये जो हेनरी डार्सी ने नियम दिया था ये आपका सैचुरेटेड सॉइल के लिए था और लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए था। क्या था, लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए था, और सैचुरेटेड सॉइल के लिए था। क्या था, सैचुरेटेड सॉइल के लिए था। जब तक फ्लो हमारा लेमिनार रहता है तब तक यहाँ पर ये लाइन आपकी सीधी मिलती है, और दूसरा केस जब यहाँ पे आ रहा है जोन 2 में हमारा टर्बुलेंट फ्लो, ये आपका जो है ट्रांजिशन हो जाता है, यहाँ फ्लो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है, और यहाँ पे फिर आपका जो है ये ज़्यादा डिफरेंस यहाँ आ जाता है। तीसरे केस में जोन 3 में क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा जोन 3 में आपका ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, जोन 3 में क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पर जोन 3 में हो जाता है। जोन सेकंड ये आपका है, ये आपका जोन सेकंड, ये जोन थर्ड। जोन सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ टर्बुलेंट फ्लो होता है, यहाँ लेमिनार फ्लो होता है। ये आपका जो हेनरी का डार्सी का नियम है वो डार्सी का नियम इसी में वैलिड है। डार्सी का जो नियम है वो सैचुरेटेड सॉइल के लिए है, लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए है। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट में क्या है, लेमिनार फ्लो के लिए ही ये क्या है, लाइन जो है स्टेट यहाँ पर प्राप्त हो रही थी, लेमिनार फ्लो के लिए लाइन यहाँ पे स्टेट प्राप्त हो रही थी। जोन सेकंड में जब ट्रांजिशन फ्लो हो गया, सॉइल के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है अगर वो ट्रांजिशन फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, कभी वो आपका क्या है,
लैमिनार है कभी टर्बुलेंट है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट आपका कहलाता है, इसमें मिक्स्ड रहता है। इसके बाद आपका जोन थर्ड इसमें जो आता है टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो जो ये डार्सी, हेनरी डार्सी का नियम था, ये आपका वैलिड था जोन 1 के लिए, जिसमें सॉइल की कंडीशन आपकी क्या थी कि जो इसके अंदर फ्लो होगा वो आपका क्या होगा, लैमिनार होगा, और सॉइल आपकी क्या होनी चाहिए, सैचुरेटेड सॉइल होनी चाहिए। सैचुरेशन का मान क्या होना चाहिए, 100% यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ डार्सी के नियम की बात करते हैं, नियम को हम लोग लिखते हैं। इन्होंने क्या बताया था, डार्सी लॉ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डार्सी लॉ, ये हेड डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होगा, हेड डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होगा, और सॉइल के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से डार्सी ने इस तरह से आपका जो है फंक्शन ये लाया हुआ था, वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इन्होंने क्या बताया था, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है, सॉइल के अंदर से जो आपका वाटर फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी, सॉइल के अंदर से जो वाटर आपका फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे डार्सी लॉ की बात करते हैं हम लोग, डार्सी लॉ की बात करते हैं, देखते हैं डार्सी ने क्या नियम बताया था। तो डार्सी लॉ हम लोग लिखते हैं, डार्सी लॉ यहाँ पर देखते हैं, डार्सी लॉ, डार्सी लॉ। तो डार्सी लॉ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डार्सी लॉ में क्या बताया गया है, डार्सी के अनुसार, डार्सी के अनुसार, हेनरी डार्सी के अनुसार, हेनरी डार्सी, हेनरी डार्सी के अनुसार, हेनरी डार्सी के अनुसार, हेनरी डार्सी के अनुसार सैचुरेटेड सॉइल में, सैचुरेटेड सॉइल में, सैचुरेटेड सॉइल में, सैचुरेटेड सॉइल में लैमिनार फ्लो कंडीशन में, सैचुरेटेड सॉइल में लैमिनार फ्लो कंडीशन में, लैमिनार फ्लो कंडीशन में, लैमिनार फ्लो कंडीशन में, कंडीशन में डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई के, आई के समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो इन्होंने ये नियम बताया था कि जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, यहाँ पे कंडीशन सॉइल की क्या होती है, सॉइल की जो कंडीशन है वो लैमिनार फ्लो कंडीशन होनी चाहिए और सैचुरेटेड सॉइल होना चाहिए। तो हाइड्रोलिक डिस्चार्ज वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल होगा वो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भी बोला जाता है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, V प्रोपोर्शनल टू I। अगर यहाँ पर इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो V इक्वल टू के आई, V इक्वल टू के आई, जहाँ पर K क्या है, K क्या है, कोफिशियंट। K को क्या बोलते हैं, कोफिशियंट, कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी या कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी,
हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसकी इकाई या इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड आपका होता है। और ये आपका जो है v क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी है। v क्या है, v यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी। v डिस्चार्ज वेलोसिटी, v क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी। v क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी। यदि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यदि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके अंदर से सॉइल फ्लो कर रहा है, जितने सेक्शन से आपका सॉइल फ्लो कर रहा है, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यदि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो डिस्चार्ज Q इक्वल टू वेलोसिटी इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू आपका यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगा, वेलोसिटी इनटू आपका ये वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी इनटू एरिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू एरिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी, जो यहाँ से हम लोगों ने वेलोसिटी का मान निकाला, ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी का मान k इंटू आई। तो यहाँ पे Q इक्वल टू एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, Q इक्वल टू VA है वेलोसिटी। अब Q इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, V, वेलोसिटी इक्वल टू KIA। यहाँ पे क्या हो जाएगा, KIA, जहाँ पे I क्या है, जहाँ पे I की अगर बात करें, I इक्वल टू क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है, हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ ये क्या है, सीपेज लेंथ या डेल्टा एच एल। तो यहाँ पे आपका एच एल क्या है, एच एल इक्वल टू डेल्टा एच, ये क्या है आपका हेड लॉस, ये क्या है हेड लॉस। और एल इसमें क्या है आपका, एल यहाँ पे क्या है, सीपेज लेंथ, ये क्या है सीपेज लेंथ। यानी कि जितने सैंपल से सॉइल के जितने भाग से आपका जो है वाटर फ्लो करेगा वो लेंथ होता है, ना कि पूरे सैंपल की लेंथ, ये आपकी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये। अब लिमिटेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ के लिमिटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फ्लो क्या होना चाहिए, सॉइल के अंदर फ्लो लैमिनार होना चाहिए। सॉइल के अंदर फ्लो क्या होना चाहिए, लैमिनार होना चाहिए। तो लैमिनार अगर होगा तो इसके लिए आपका जो है रोनाल्ड नंबर जो आपका होता है, रोनाल्ड नंबर जो इसके लिए हो जाएगा RE, सॉइल के लिए जो रोनाल्ड नंबर होगा लेस देन R इक्वल टू 1 होगा। सॉइल के लिए जो रोनाल्ड नंबर लिया जाएगा यहाँ पे, रोनाल्ड नंबर
आर ई इसका मान लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है, ये नियम यानी कि डार्सी का जो नियम है, ये नियम सैंड सिल्ट क्ले के लिए वैलिड है, ग्रेबल के लिए नहीं, ग्रेबल के लिए नहीं, क्योंकि ग्रेबल में फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। ग्रेबल में फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। सॉइल क्या होनी चाहिए, ये तभी ला वैलिड है, सॉइल सैचुरेटेड होना चाहिए। सॉइल क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। सॉइल क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। सॉइल क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन इसमें है। सॉइल के अंदर फ्लो लैमिनार होना चाहिए, तो लैमिनार फ्लो होने के लिए जो रोनाल्ड नंबर है सॉइल के केस में, वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये नियम सैंड, सिल्ट और क्ले के लिए ही वैलिड है, ग्रेबल के लिए नहीं, क्योंकि ग्रेबल में फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। सॉइल सैचुरेटेड होना चाहिए, इसमें सॉइल क्या होना चाहिए, पूर्णतः सैचुरेटेड होना चाहिए। ये आपका जो है परमिबिलिटी के लिए सॉइल कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके अंदर से जो आपका जो है वाटर फ्लो करता है, या पूरे होल सेक्शन से आपका फ्लो करता है, या उसके अंदर जो वायर्स होते हैं उन्हीं से फ्लो करता है। तो इसके बारे में रिलेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका जो है जो फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये आपका सॉइल का एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, सॉइल के क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इसमें क्या है, ये आपका जो है यहाँ पे ये हमने सॉइल पार्टिकल ले लिए, ये क्या है, सॉइल पार्टिकल। अब हमने ये क्रॉस सेक्शन एक हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन ले लिया, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ले लिया, ये आपका क्या है, सॉइल सॉलिड है। ये क्या है, सॉइल सॉलिड। ये जो हमने दिखाया है ये क्या है, सॉइल सॉलिड है, ये क्या है, सॉइल सॉलिड है। अब यहाँ पर देखते हैं ये आपके क्या हैं, सॉइल सॉलिड। अगर इस सेक्शन से वाटर आपका फ्लो कर रहा है, तो वाटर क्या होगा, इसके अंदर जो वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स से ही क्या करेगा, एक्चुअल में जो वाटर होता है इन वायर्स से ही फ्लो करता है, इन वायर्स से ही फ्लो करता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डार्सी ने जो कैलकुलेट किया था वो आपका जो है होल क्रॉस सेक्शन लिया था, बट एक्चुअल में क्या होता है, होल क्रॉस सेक्शन से वाटर आपका फ्लो नहीं करता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी क्रॉस सेक्शन होता है होल क्रॉस सेक्शन से नहीं करता है, यहाँ पर क्या करता है, जो सॉइल सॉलिड्स हैं सॉइल सॉलिड के स्थान से नहीं करेगा, जो इसके बीच में वायर्स हैं वायर से ही आपका क्या करता है, वाटर फ्लो करता है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक आपका होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी के ही प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका होता है, यही डार्सी का नियम है। तो डार्सी का नियम क्या था कि आपका जो वेलोसिटी है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, v क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी है, यहाँ पे पहले हम लोग लिख चुके हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी v इक्वल टू आपका जो है, अगर q डिस्चार्ज अपॉन होल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है,
जो हमारा वाटर फ्लो करता है सिर्फ यहाँ पे क्या करता है, वायर्ड, जो वायर्ड्स होते हैं उन्हीं एरिया से। अगर वायर्ड्स का एरिया सिर्फ हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपका होल एरिया, होल क्रॉस सेक्शन एरिया, पूरा क्रॉस सेक्शन लिया ए है। अगर पूरे से आपका वाटर फ्लो कर रहा है तो वो आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी कहलाता है। वायर्ड से अगर फ्लो करेगा, ए बी हम इसको ले लेते हैं, जो वायर्ड्स इसमें दिख रहे हैं इस वायर्ड से ही आपका वाटर अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, वास्तव में वाटर सॉइल सॉलिड सॉइल के वायर्ड से ही फ्लो करता है। तो यहाँ से एक्चुअल जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो आपका जो है सीपेज वेलोसिटी, वायर्ड से फ्लो होने वाली वेलोसिटी को, वायर्ड से फ्लो होने वाली वेलोसिटी को वायर्ड से फ्लो होने वाली वेलोसिटी को सीपेज वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ से अगर सीपेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, डिस्चार्ज आपका क्यू ही रहेगा, और एरिया यहाँ पे क्या लेते हैं, वायर्ड्स का एरिया, इसमें जो वायर्ड्स हैं उन्हीं का एरिया हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। तो एक अगर सैंपल कुछ इस तरह से हम लोग बना लें, ये आपका जो है एरिया ऑफ वायर्ड्स है और इसमें आपका सॉलिड्स है, इधर दोनों तरफ से आपका क्या है, सॉलिड्स है। तो ये टोटल एरिया आपका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और ये आपका जितने वायर्ड्स हैं, वायर्ड्स के अंदर से ही फ्लो कर रहा है, ए वी है ये आपका, ठीक, क्या है, ए वी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर ये रेशियो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वी एस, ये इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो यहाँ से वी एस अपान वी, ये आपका क्या मिल जाएगा, वी एस अपान वी, यहाँ से जब दोनों का रेशियो लेंगे वी एस अपान वी, तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो Q अपान ए वी अपान Q अपान ए, तो Q कट जाएगा, A आपका ऊपर चला जाएगा, A अपान ए वी वायर्ड्स का एरिया। अब इस सॉइल सैंपल जो है इसमें लेंथ से अगर एरिया इंटू लेंथ कर दें, तो एरिया इंटू लेंथ कर दें, जितने लेंथ से आपका फ्लो हो रहा है, तो ये आपका क्या, एरिया इंटू लेंथ आपका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में अगर वायर्ड्स का वॉल्यूम अगर हम सिर्फ ले रहे हैं, यहाँ पे वायर्ड्स का ही ले रहे हैं, तो ये वायर्ड्स का वॉल्यूम टोटल मतलब पता चल जाएगा लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर। सैंपल का लेंथ मल्टीप्लाई करने से टोटल आपका क्या मिल जाएगा, वायर्ड्स का वॉल्यूम यहाँ पर मिल जाएगा। अगर एरिया वायर्ड्स का है तो ये आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये आपका क्या होता है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1 अपान वॉल्यूम ऑफ वायर्ड, टोटल वॉल्यूम को नीचे ला के यहाँ डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वायर्ड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ये आपका क्या होता है, पोरोसिटी होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आपका जो है वी एस अपान वी इक्वल टू क्या वैल्यू मिल जाएगा, 1 अपान एन मिल जाएगा, 1 अपान एन। यहाँ से वी एस इक्वल टू हम लोग लिखना चाहें तो वी अपान एन आ जाएगा, वी अपान क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एन की बात करें, एन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, एन का जो रेंज होता है 0 से 1, ऑलवेज लेस देन 1। अगर एन का मान लेस देन 1 होगा तो इस केस में क्या होगा, वी एस ऑलवेज ग्रेटर देन वी हो जाएगा, वी एस ऑलवेज ग्रेटर देन वी हो जाएगा। सीपेज वेलोसिटी आपका क्या होगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी से अधिक होगा। सीपेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी से आपका अधिक होगा। वी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका वी जो है ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है,
डिस्चार्ज वेलोसिटी, v आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी ग्रेटर होगा आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी से, सीपेज वेलोसिटी आपका अधिक होगा डिस्चार्ज वेलोसिटी से। अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म की और बात करते हैं। यदि आपका जो है, यदि ये जो डार्सी का नियम है, इस डार्सी के नियम को यदि हम क्या करते हैं, सीपेज वेलोसिटी के लिए निकालते हैं, यहाँ पर जो डार्सी का नियम है, डार्सी का नियम क्या है, डार्सी का नियम क्या है, v प्रोपोर्शनल टू i, यहाँ पे v इक्वल टू के आई, के क्या है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे vs प्रोपोर्शनल टू i अगर हम करें, सीपेज वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल करें तो vs इक्वल टू प्रोपोर्शनल, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है kp इंटू आई, kp इंटू आई। kp यहाँ पर क्या है, kp, जहाँ पर kp आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें से k की वैल्यू बड़ी होती है या आपका जो है kp की वैल्यू, परकोलेशन की वैल्यू बड़ी होती है। तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए अगर इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं, तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 vs अपान v, ये आपका क्या मिल जाएगा, vs अपान v, kp अपान k। अब यहाँ से पीछे हम लोगों ने vs अपान v इक्वल टू क्या निकाला था, यहाँ से 1 अपान n आया था, यहाँ से क्या आया था 1 अपान n। अगर 1 अपान n रखते हैं तो यहाँ से अगर इन दोनों में हम लोग रिलेशन निकाल लें, kp अपान k इक्वल टू 1 अपान n, तो यहाँ पर देखिएगा kp इक्वल टू k अपान n, ये आपका रिलेशन मिल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिवाइडेड बाई n पोरोसिटी, तो n का जो वैल्यू होता है ये लेस देन ऑलवेज 1 होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसलिए अगर ये वैल्यू कम है तो kp ऑलवेज ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा, kp ग्रेटर दैन k होगा, kp ग्रेटर दैन k यहाँ पर मिलेगा, kp ग्रेटर दैन k यहाँ पर आपका मिलेगा। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन ये आपका kp हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो है, यहाँ पे रिलेशन हम लोगों ने देखा कि सीपेज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी से अधिक होता है और कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से अधिक होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से अधिक होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक नोट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या आपका सॉइल के अंदर से परकोलेशन क्या होता है। नोट एक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, नोट सॉइल के अंदर से ग्रेविटेशनल वाटर, सॉइल के अंदर से ग्रेविटेशनल वाटर फ्लो करने, ग्रेविटेशनल वाटर फ्लो करने की कैपेसिटी, सॉइल के अंदर से ग्रेविटेशनल वाटर फ्लो करने की कैपेसिटी परकोलेशन
परकोलेशन या सीपेज, परकोलेशन या सीपेज कहलाता है, सीपेज कहलाता है, सीपेज कहलाता है, सीपेज कहलाता है। सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर परकोलेशन, परकोलेशन, परकोलेशन या सीपेज, सीपेज को अलाउ, को अलाउ या परमिट, अलाउ या परमिट सॉइल की वह प्रॉपर्टी, सॉइल की वह प्रॉपर्टी, सॉइल की वह प्रॉपर्टी, सॉइल की वह प्रॉपर्टी जो परकोलेशन या सीपेज को अलाउ या परमिट करती है, सॉइल की वह प्रॉपर्टी जो परकोलेशन या सीपेज को अलाउ या परमिट करती है, अलाउ या परमिट करती है। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी कहलाती है, परमिएबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? परमिएबिलिटी कहलाती है। सॉइल की वह प्रॉपर्टी जो परकोलेशन या सीपेज को अलाउ करती है, अलाउ या परमिट करती है, परमिएबिलिटी कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टेबल, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, वैल्यूज ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पर देखते हैं सॉइल, कौन सी सॉइल है, इसके बाद के सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में यहाँ पर देखते हैं, ये आपका जो है सेंटीमीटर पर सेकंड में देखते हैं के, और यहाँ पर ये आपका जो है किस टाइप का ये नेचर है इसमें सॉइल का, ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी, डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला, यहाँ पर कोर्स ग्रेबल, पहला आपका है कोर्स ग्रेबल, कोर्स ग्रेबल, कोर्स ग्रेबल का जो के का मान होता ग्रेटर देन 1 होता है, और ये आपका जो है इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है? हाई होती है, हाई परमिएबिलिटी, इसको परबियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी परबियस, ये हाई होता है ग्रेबल के अंदर। दूसरा यहाँ पे होता है फाइन ग्रेवल, फाइन ग्रेवल, फाइन ग्रेवल, फाइन सैंड, फाइन ग्रेवल, फाइन सैंड, इसकी परमिएबिलिटी 1 से लेकर के 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ये आपका मीडियम होता है, इसकी डिग्री क्या होती है? मीडियम होती है। और ये भी क्या होता है? परबियस होता है, ये भी क्या होता है? परबियस होता है। थर्ड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, थर्ड में आपका क्या है? थर्ड यहाँ पर देखते हैं, थर्ड में आपका क्या कह रहा है? थर्ड में हम लोग देखते हैं कि ये आपका सैंड सिल्ट, सैंड सिल्ट एडमिक्सचर, सैंड सिल्ट एडमिक्सचर, सैंड सिल्ट एडमिक्सचर, लूज सिल्ट, लूज सिल्ट, लूज सिल्ट, और इसके अलावा
रॉक फ्लोर, रॉक फ्लोर, रॉक फ्लोर, लॉइस, लॉइस, रॉक फ्लोर, लॉइस। इसकी जो परमिबिलिटी होती है 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, इसकी परमिबिलिटी क्या होती है? लो होती है। और ये भी क्या होता है? परवियस के अंदर आता है। परवियस, परवियस ये आपका क्या होता है? परवियस। चौथा केस यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चौथा केस यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये आपका जो है यहाँ पे चौथे केस में ये आपका होगा डेंस, डेंस, डेंस सिल्ट, डेंस, डेंस सिल्ट, डेंस सिल्ट और सिल्ट क्ले एडमिक्सचर, सिल्ट क्ले, सिल्ट क्ले एडमिक्सचर, सिल्ट क्ले एडमिक्सचर, सिल्ट क्ले एडमिक्सचर, नॉन होमोजीनियस सॉइल, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस क्ले, नॉन होमोजीनियस क्ले। इसका जो आपका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। और पांचवा जो केस यहाँ पर होता है होमोजीनियस क्ले, होमोजीनियस, होमोजीनियस क्ले, यहाँ क्या होता है? होमोजीनियस क्ले। तो यहाँ पर देखते हैं होमोजीनियस क्ले के लिए ये वैल्यू क्या होती है? लेस देन 10 टू द पावर -6, ये वैल्यू क्या होती है? लेस देन। और ये परमिबिलिटी क्या होती है? यहाँ पर वेरी लो हो जाता है। ये क्या हो जाता है? वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो। इसको सेमी परवियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी परवियस, सेमी परवियस, सेमी परवियस, सेमी परवियस ये आपका हो गया। होमोजीनियस के लिए इसका लेस देन 10 पावर -6 होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है? इम्परवियस। क्या हो जाता है? इम्परवियस, इम्परवियस। ये आपका क्या हो जाता है? इम्परवियस यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप का सॉइल का वैल्यू, यहाँ परमिबिलिटी का वैल्यू आपका ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ परमिबिलिटी ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सॉइल कोर्स ग्रेबल के लिए इसका मान ग्रेटर देन 1 होता है, हाई परमिबिलिटी होती है, परवियस ये आता है। फाइन ग्रेवल, फाइन सैंड के लिए 1 से लेकर के 10 पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीडियम परवियस में आता है। सिल्ट, सैंड सिल्ट एडमिक्सचर, लूज सिल्ट, रॉक फ्लोर, रॉक फ्लोर, लॉइस के लिए 10 पावर -2 से 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड परमिबिलिटी होती है, लो परमिबिलिटी होती है, परवियस होता है। डेंस सिल्ट, डेंस सिल्ट, सिल्ट क्ले एडमिक्सचर, नॉन होमोजीनियस क्ले, ये आपका 10 पावर -4 से 10 पावर -6, वेरी लो परमिबिलिटी, सेमी परवियस में आपका आता है। होमोजीनियस क्ले 10 पावर -6, इम्परवियस में ये आपका आता है, इम्परवियस में ये आपका आता है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर एक हम लोग देखते हैं कि अगर आपका ये जो मेनली क्ले होता है, होमोजीनियस क्ले बेसिकली क्ले होता है, क्ले के अंदर कितनी ये आपका जो है क्ले के अंदर कितना जो है कितनी दर से वाटर फ्लो करता है, ये आपका है 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम 1 मीटर के लिए देखते हैं, 1 मीटर क्ले के अंदर 1 मीटर अगर वाटर को फ्लो करना है, 1 मीटर डिस्टेंस के लिए वाटर फ्लो करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ क्ले में 1 मीटर लेंथ क्ले में वाटर पास करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 मीटर लेंथ क्ले में वाटर पास करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्ले की जो परमिबिलिटी होती है, क्ले की जो परमिबिलिटी है 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड और लेंथ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ 1 मीटर या आपका 100 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये टाइम हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू अगर यहाँ से हम निकाल लें, तो यहाँ से अगर टाइम इक्वल टू हम निकालते हैं तो टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड पता है, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखते हैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम तो सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड में ये टाइम मिलेगा। यहाँ 10⁻2 है, नीचे 10⁻⁻⁶, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻⁸ सेकेंड। ये आपका कितना लगेगा, सेकेंड। अब इसी वैल्यू को इन अगर डे में हम ज्ञात करें, डे में कितना दिन लगेगा, इन डे में ये टाइम आपका क्या हो जाएगा, कितना दिन आपका लगेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये आपका जो है तो 10⁸ सेकेंड को डे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट में हो गया ये, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में हो जाएगा। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24। तो ये आपका जब वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1157.40। ये आपका डे, इतना दिन लगेगा। अब यहाँ से अगर बात करते हैं इन ईयर में कितना टाइम लगेगा, तो ईयर में ये आपका 1157.4 दिन आपका लग रहा है। ये आपका 365 दिन से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये साल में पता चल जाएगा 3.17 ईयर। अब 3 साल से अधिक समय आपका लग रहा है किसमें, 1 मीटर डिस्टेंस वाटर को क्ले में चलने के लिए। वाटर को 1 मीटर डिस्टेंस क्ले में चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3.17 साल लग रहा है। तो क्ले की परमिबिलिटी क्या होगी, इसीलिए इसे इम्परवियस बोला जाता है। इसीलिए क्ले को इम्परवियस कहा जाता है। इसीलिए क्ले को इम्परवियस कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमिबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।